क्यों क्यों डर रहा है तू? किससे डर रहा है तू? कौन है यहाँ? कौन है इस एग्ज़ाम हॉल में? तेरे जैसे ही लोग तो हैं जिन्होंने शायद तेरे से कम या तेरे से ज़्यादा मेहनत कर रखी होगी। ठीक है, तो तेरे जैसे लोग तो हैं। किससे डर रहा है तू इस पेपर में? है ना? सोच जरा एक बार, आंखें खोल के देख अगल बगल कि क्या बगल वाले ने तुझसे ज़्यादा मेहनत करी है, क्या पीछे वाले ने तुझसे ज़्यादा मेहनत करी है। अगर आंसर हाँ है तो क्या फ़र्क पड़ता है वो एक दो नंबर आगे हो जाए पीछे हो जाए, लेकिन अगर तुमने ज़्यादा मेहनत करी है तो तू ही आगे होगा। है ना? यही तो खेल है भाई। जिसने सही डायरेक्शन में मेहनत करी है वही तो जीतेगा। तो डर किस बात का? किस बात का डर है? बस इस बात का डर है कि क्या जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो बेटा आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेंगे ज़रूर, तेरे को बस लगे रहना है। ठीक है? ये आज का एग्ज़ाम डिसाइड, सिर्फ ये एग्ज़ाम डिसाइड नहीं करेगा कि तुम कहाँ जाने वाले हो। ठीक है? डिसाइड करेगा कि तुम अगले 4 साल में अपने अगले 4 साल कैसे देते हो। ठीक है? वो डिसाइड करेगा कि तुम कहाँ जाने वाले हो। तो डर किस बात का है ना? किसी भी एग्ज़ाम से कभी डरना नहीं है। अगर डर लगे तो बस अपने आप से बस यही सवाल पूछो कि तुमने क्या अपना पूरा एफर्ट्स डाले हैं इस एग्ज़ाम में। अगर आंसर हाँ है तो फिर क्या डर है? ठीक है, तो फिर क्या डर है? क्लियर? और मैं जानता हूँ भाई एग्ज़ाम का प्रेशर तो होता है, लेकिन वो तनाव ही आपको वो तनाव ही धक्का देता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तरफ। ठीक है? वो डर ही जो है ना आपकी प्रिपरेशन बूस्ट कराता है, लेकिन एग्ज़ाम के जस्ट पहले वो सारे तनाव, वो सारे डरों को आपको पीछे छोड़ना होता है। ठीक है? क्यों छोड़ना होता है? क्योंकि अगर वो तनाव, वो डर आपके दिमाग में रहेंगे तो हो सकता है कि आप विचलित हो जाओ, हो सकता है आप नर्वस हो जाओ, राइट? और एग्ज़ाम के दिन तो नर्वस नहीं होना है। तो आपको माइंड में अपने ये बोलना है कि दिस एग्ज़ाम विल गोइंग टू बी द बेस्ट एग्ज़ाम ऑफ योर लाइफ। ठीक है? और मैं इसे पूरी शिद्दत से फोड़ दूंगा। ठीक है? मान लो भाई एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं होते, तो अभी तो पूरा पेपर बाकी है। मैं क्यों उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे की क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? क्लियर? मैं क्यों टफ क्वेश्चन पे ही टाइम दूंगा? नहीं, इट्स ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। द एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। हो सकता है आपकी प्रिपरेशन जो है वो 80% हो, लेकिन उससे भी आप 100% रिजल्ट अचीव कर सकते हो। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। दूसरी चीज़, जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उसमें जो 80% क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ 20% टॉपिक से आता है। ठीक है? देखो कितना ईजी हो गया भाई। तो डर किस बात का है भाई? वो 20% टॉपिक्स तो अपने को आते ही ना। ठीक है? तो एग्ज़ाम का डर ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम हॉल में नहीं। ठीक है? एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, आपका अपने साथ होना ज़रूरी है। ठीक है? तो अपने आप से एग्ज़ाम में एंटर करने से पहले ये बोलो कि मैं अपने साथ खड़ा हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये हॉल मेरा है, ये 3 घंटे मेरे हैं और इस पे मैं अपनी पूरी ताकत से काम करूँगा। ठीक है? मैं अपने पूरे माइंड से काम करूँगा। मेरा दिमाग और कहीं नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग में होगा। क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मैं आगे बढ़ूँगा, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मैं आगे बढ़ूँगा। दिमाग में और कोई चीज़ नहीं आएगी। मान लो कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो भी मैं आगे बढ़ूँगा। दिस शुड बी योर एटीट्यूड, राइट? क्लियर? अगर एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो दूसरा हुआ, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा तो होगा ही ना भाई। ठीक है? मान लो 5 क्वेश्चन भी लगातार सॉल्व नहीं हुए तो आगे सरल क्वेश्चन इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आपने टफ जगह से शुरुआत कर दी, राइट? सो दिस इज व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड इन द एग्जाम हॉल। ठीक है? एग्जाम हॉल में आपको डरना नहीं है। ठीक है? क्योंकि डर के आगे माउंटेन ड्यू की जीत है। ठीक है भाई? तो दिस इज सुयश वाजपेयी in front of you and I am a scientist, a teacher, an IIT। ठीक है? और मैंने बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स वगैरह जो है ना दे रखे हैं। ठीक है? तो कभी भी डर लगे तो अपने आप से बोलो दैट यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्ज़ाम एनी हाउ। ठीक है? दीज 3 आवर्स विल बी योर्स एंड यू विल गिव अप योर बेस्ट इन दीज 3 आवर्स इन दैट हॉल। ठीक है? और अगर मान लो कुछ ऊपर नीचे होता भी है भाई, तो याद रखना एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं, दैट फेल इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, राइट? इट्स नॉट जस्ट द फेल, इट्स दैट यू आर ट्राइंग फॉर समथिंग, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। Lots of people have not tried and they got failed without attempting anything, right? But you have attempted it, it means that you are trying। और तो फिर फेल होना तो भाई जो मेहनत करे, जो किसी चीज़ को ट्राई करेगा उसका फेल होना तो नेचुरल है ना भाई।
ठीक है। लेकिन हमें डरना नहीं है भाई, डरने का नहीं, हमें बस अपना एक जो हमारा नेचुरल बिहेवियर है ना उसको कैरी करते हुए उसी के साथ आगे बढ़ना है, दैट्स ऑल। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक। क्लियर, आप एग्जाम के पहले इस ऑडियो को ज़रूर सुने और हो सके तो अपने दोस्तों से भी शेयर करो भाई, है ना, ताकि उनका भी फायदा हो जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू।